आइए दोस्तों, सुनते हैं दो प्रेरणादायक कहानियां। कर्मों का फल कैसे मिलता है। किसी नगर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था राम और दूसरे भाई का नाम था धन्नु। राम जैसा नाम वैसा ही सुंदर स्वभाव। राम स्वभाव से बहुत ही दयालु किस्म का था। वह गांव में सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता। लेकिन धन्नु का स्वभाव राम के बिल्कुल विपरीत था। वह बहुत ही बिगड़ैल और अकड़ू किस्म का था। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस अपने मतलब से ही औरों से बात करता था। राम सदा धन्नु को समझाता, मेरे भाई, तुम अपना यह जिद्दी स्वभाव छोड़ दो, वरना कभी ना कभी तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। धन्नु तुनक कर जवाब देता। इस प्रकार दोनों ही भाइयों में बहुत बार बहस छिड़ जाती। तब हर रोज की चिकचिक से तंग आकर धन्नु ने राम का घर छोड़ दिया और कहीं और जाकर रहने लगा। समय का पंछी धीरे धीरे इसी तरह उड़ रहा था। कुछ समय के बाद राम ने एक एनजीओ खोला। उस एनजीओ में वह गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देता था। आसपास की झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे उस एनजीओ में आते और राम बहुत ही प्यार से उन बच्चों को पढ़ाता। साथ ही सप्ताह में एक दिन उन्हें खाने पीने की चीजें बांटता। इस प्रकार राम लोगों की सेवा में व्यस्त था। लेकिन उधर इसके विपरीत धन्नु पर तो बेईमानी का भूत सवार था। वह तो बस जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। इसलिए उसने एक ऐसी कंपनी बनाई जो लोगों से पैसा लेकर फर्जी डिग्री बनाती थी। उधर राम का एनजीओ अच्छा चल रहा था। नगर के लोग राम की इस निस्वार्थ सेवा के लिए सदा उसकी तारीफ करते। एक दिन राम एनजीओ जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ बदमाश एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। राम दौड़कर उसके पास गया और मदद के लिए आवाज लगाने लगा, हेल्प हेल्प। राम की आवाज सुनकर बदमाश उस व्यक्ति को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। राम उस व्यक्ति के पास पहुंचा। वह बेहोश हो चुका था। राम ने उस व्यक्ति को सहारा देकर उठाया और उसे हॉस्पिटल लेकर गया। शाम तो उस व्यक्ति को होश आ गया था। जब उसे सारी बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राम से कहने लगा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। क्या करते हो तुम? जी सर, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। राम ने उत्तर दिया। वह व्यक्ति नगर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। स्वस्थ होने के बाद वह राम के एनजीओ में गया और एक बड़ी धनराशि उसके एनजीओ के लिए दी। उस धनराशि से राम ने उन गरीब बच्चों के लिए हर रोज के लिए भोजन का, उनकी पुस्तकों का और उनके लिए कपड़ों का प्रबंध करवाया। धीरे धीरे पूरे नगर में राम के इस एनजीओ के चर्चे होने लगे। लोग उसे दुआएं देने लगे। अब धन्नु का किस्सा सुनिए। एक दिन एक सेठ धन्नु के पास आया और बोला, मेरे बेटे के लिए इंजीनियरिंग की फर्जी डिग्री बनवा दो। उस धनी सेठ को देखकर धन्नु के मन में लालच आ गया। वह बोला, पूरे 5 लाख लगेंगे सेठ जी। धन्नु की बात सुनकर सेठ ने 1 लाख रुपए धन्नु को एडवांस के तौर पर दिए और धन्नु ने उसके बेटे के लिए फर्जी डिग्री बनवा दी। धीरे धीरे 2-3 वर्ष इसी प्रकार गुजर गए। धन्नु का एक बेटा भी था जो अब 6 साल का हो चुका था और शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। एक दिन जब सभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी अचानक स्कूल की बिल्डिंग ढह कर गिर गई। इस भीषण दुर्घटना में कई बच्चे घायल हो गए और कुछ बच्चे भगवान को प्यारे हो गए। उन्हीं बच्चों में से एक धन्नु का बेटा भी था। धन्नु को जब इस बात का पता चला तो वह बेटे के गम में पागल सा हो गया। जब छानबीन की गई तो पता चला कि स्कूल की बिल्डिंग सेठ के उसी बेटे ने बनवाई थी जिसकी फर्जी डिग्री धन्नु ने बनाई थी। धन्नु को जब यह पता चला तो वह सर पटक पटक कर रोने लगा। उसका किया हुआ पाप आज उसके सामने इतना भयानक रूप बनकर आएगा, यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस दुख की घड़ी में राम भागा भागा अपने भाई धन्नु के पास आया। धन्नु ने रोते रोते राम से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। उसने यह कसम खाई कि आज के बाद वह बुराई का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देगा और उसी दिन से धन्नु पाप का रास्ता छोड़कर राम के साथ एनजीओ से जुड़ गया, क्योंकि अब धन्नु अच्छी तरह से समझ चुका था कि हम जैसा कर्म करते हैं
वही हमारे सामने लौट कर वापिस आता है। कर्म किसी को माफ नहीं करते। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। गांव वाले उसे सेठ जमुनादास के नाम से बुलाते थे। सेठ बहुत ही परोपकारी और दयालु किस्म के व्यक्ति थे। वे गांव के गरीब लोगों की किसी न किसी रूप में मदद करते ही रहते थे, चाहे वह धन रूपी मदद हो या फिर परिश्रम रूपी। इसी कारण गांव के लोग सेठ की बहुत इज्जत करते और जब भी गांव में कोई व्यक्ति मुसीबत में होता या पैसों की तंगी में होता तो वह सीधा सेठ जी के पास जाता। जब भी कोई व्यक्ति सेठ जी से धन मांगने जाता तो सेठ जी का मुनि सभी से एक सवाल पूछता, भाई, सेठ जी का कर्ज इसी जन्म में चुकाओगे या फिर अगले जन्म में? ईमानदार और सज्जन लोग होते तो वो कहते, मुनीम जी, हम तो इसी जन्म में सारा कर्ज चुका देंगे। लेकिन जो लोग बेईमान होते वो सोचते, अगला जन्म किसने देखा है, हम तो अगले जन्म में ही चुकाएंगे। खैर, दिन इसी प्रकार बीत रहे थे। एक दिन की बात है, गांव के बाहर रहने वाले दो चोरों ने भी सेठ की दरियादिली के बारे में सुना। फिर क्या था, दोनों ने झटपट एक योजना बनाई और पहुंच गए सेठ के पास मदद मांगने। मुनीम ने तिजोरी से रुपए निकालकर उनके हाथ में पकड़ाए और पूछने लगा, भाई, ये रुपए लेकर तो तुम जा रहे हो, लेकिन वापस कब करोगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में? दोनों चोर मन ही मन हंसे और चालाकी भरे स्वर में बोले, चिंता न करो मुनीम जी, अगले जन्म में हम सारा कर्ज चुका देंगे। तभी अचानक चोरों की नजर सेठ जी की खुली तिजोरी पर पड़ी। अरे, इतने सारे रुपए, इतने सारे गहने! दोनों चोरों के मन में लालच आ गया। दोनों ने रात को तिजोरी लूटने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में पीछे के दरवाजे से दोनों चोर सेठ जी के घर में घुसे। पीछे आंगन में दो भैंसें बंधी थी जो आपस में कुछ बातें कर रही थी। उनमें से एक भैंस दूसरी से कह रही थी, बहन, कुछ साल पहले मैंने सेठ जी से कुछ रुपए उधार लिए थे, लेकिन तब मेरे मन में बेईमानी आ गई थी और मैंने रुपए वापस नहीं किए। कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई और अब इस जन्म में भैंस बनकर सेठ जी के परिवार को अपना दूध पिला पिला कर उनका कर्ज उतार रही हूँ। काश ये रुपए मैंने तभी वापस कर दिए होते। भैंसों की यह बात चोरों ने सुन ली और सुनते ही दोनों चोर सख्ते में आ गए। वे बहुत भयभीत हो गए थे। सुबह होते ही दोनों चोर मुनीम जी के पास गए और उसे सारे रुपए वापस कर दिए तथा उसी दिन से उन दोनों ने चोरी का धंधा भी छोड़ दिया और गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बसर करने लगे, क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह से समझ चुके थे कि कर्मों का फल कभी न कभी हमें भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, हम जो भी करते हैं, अच्छा या फिर बुरा, वो कभी न कभी एक न एक दिन किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर जरूर आता है। इसलिए हमें सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।